वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, डार्क वेब के मतलब बताया था, डार्क वेब सीरीज़। जिस जिस बंदे ने भी मेरी अभी तक डार्क वेब सीरीज़ नहीं देखी तो वो जाके दे सकता है। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ना जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मालूमात मैंने उस वीडियो में आपको बताई है। तो आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखेंगे तो आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ यानी हर चीज़ की समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको जिस्म के मतलब यानी इंसानी बॉडी के मतलब बहुत कुछ बताऊंगा। यानी हैरान कर देने वाली बातें, इस तरह की बातें आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो के साथ पूरे बने रहना है। और अगर किसी बंदे ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और अगर आप लोगों को यार मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा हमारी मेहनत लगती है। तो इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी और हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, आपने कंप्लीट देखनी है। तो वो जैसे कहते हैं कि इंसानी बॉडी को भी कुव्वत यानी तवानाई के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, और खुराक से भी बढ़कर यानी बंदे को नींद की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना हम कि यानी इसकी बैटरी लो है, बंदे की बैटरी लो है, तो वो बंदा उसे कहते हैं कि हम जाके जा यार तू सो जा, तो अपनी बैटरी चार्ज करके आ। यानी अगर इंसान अपनी नींद नहीं पूरी करेगा तो वो अच्छे तरीके से यानी तंदुरुस्त हो, तो जिसे चुस्त कहते हैं, यानी चुस्त नहीं होगा, वो सुस्ती रहेगा, तो वो कोई भी काम अच्छे तरीके से कर नहीं सकेगा। तो मैं आपको एक रिसर्च के मुताबिक बताता हूँ। वो एक सर्वे है यानी जिसमें बताया गया है कि इंसान खाए पिए बगैर तकरीबन कोई 17 से 18 दिन यानी ज़िंदा रह सकता है, यानी सर्वाइव कर सकता है। और अगर एक बंदा सोए ही ना, मुसलसल सोए ही ना, तकरीबन वो सिर्फ 10 से 11 दिन ज़िंदा रह पाएगा। तो इससे हमें मालूम हुआ कि इंसानी बॉडी के लिए खुराक से भी ज़्यादा नींद है। तो इंसानी जिस्म में यार कुल 37.2 ट्रिलियन खुलियात होते हैं, जिनमें 200 मुख्तलिफ इकसाम के खुलियात शामिल हैं। दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। इंसानी जहन में रोज़ाना तकरीबन 60,000 सोचें आती हैं। इंसानी दिमाग जब जाग रहा होता है तो दोस्तों वो इतनी ज़्यादा तवानाई पैदा कर सकता है, यानी जिससे एक छोटा बल्ब जल सके। तो आप देख लें यार इंसानी दिमाग कितनी ज़्यादा तवानाई यानी पैदा करता है जब वो जाग रहा होता है, यानी उससे एक छोटा बल्ब भी जल सकता है। इंसानी आँख के पर्दे पर 127 खुलियात होते हैं। ये हमें दुनिया में मौजूद 10 मिलियन रंगों में फ़र्क की पहचान करने में हमारी मदद देते हैं। यानी इससे हम रंगों में पहचान कर सकते हैं, तो वो भी 10 मिलियन रंगों की पहचान कर सकते हैं। आँख की पुतली पर तकरीबन 120 मिलियन रॉड सेल्स होते हैं, जो कि हमें कम रोशनी में देखने के लिए मदद करते हैं। तो वो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप अचानक सूरज की रोशनी या बाहर फ़िज़ा में बैठे होंगे, तो वो अचानक बंदा कमरे में आता है, कमरे में अंधेरा होता है, तो अचानक जैसे इस तरह होता है कि बंदा एकदम यानी अंधा नहीं हो गया, कोई 1-2 सेकंड के लिए इस तरह होता है। फिर बाद में बंदे को नॉर्मली तौर पे ना चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो हमारे हैं ना रॉड सेल्स, वो तकरीबन जिसे कह लें कि कोई 1-2 सेकंड लेते हैं, यानी जिसे कहते हैं एक्टिव होने के लिए। तो वो कुछ देर के लिए इंसान को इसलिए इस तरह नज़र आता है। तो वो जब एक्टिव हो जाते हैं तो फिर इंसान को अच्छे तरीके से नज़र आना शुरू हो जाता है। ये जो हमारी आँख के अंदर ब्लैक्स है ना, जिसे हम बोलते हैं कि बॉल ब्लैक सी, वो जिसे कहते हैं कि तेज़ रोशनी में थोड़ा छोटा हो जाता है, और जब अंधेरे में आते हैं ना तो वो बड़ा हो जाता है, यानी हमारे रॉड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो वो एक्टिव होने में ना कुछ डिले होता है, तो इसलिए बंदे को अचानक इस तरह नज़र आता है। और जबकि ज़्यादा रोशनी में देखने के लिए हमारी आँख के जो जिसे कहते हैं कि सेल्स इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कॉन सेल्स कहते हैं। और कॉन सेल्स की इंसानी आँख में तादाद होती है 60,000 होती है। इंसानी आँख अगर एक डिजिटल कैमरा होती है, यानी इसको अगर हमें डिजिटल कैमरा में कन्वर्ट कर दें तो ये 576 मेगापिक्सल का कैमरा बनेगा। तो जस्ट इमेजिन यार कितना ज़्यादा ताकतवर बनेगा। तो कुदरत, आपको पता ही है कि कुदरत कुदरत ही है, कुदरत के साथ इंसानी चीज़ कोई भी पंगा नहीं ले सकती। तो आज तक आपने देखे होंगे जी 108 मेगापिक्सल आ गया, 200 मेगापिक्सल आ गया, इतने ज़्यादा हैवी कैमरे आते हैं, लेकिन कोई भी कैमरा इंसानी आँख की ताकत के मुताबिक यानी उस तरह, यानी जिसे कह लेंगे उस तरह की वर्किंग नहीं कर सकता। इंसान के जिस्म में 6 लीटर खून होता है, 45 बिलियन खून की रगें होती हैं। खून में 30 ट्रिलियन सुर्ख खुलियात होते हैं। इंसान दिन में 23,040 सांसें लेता है। देख लें यार इतनी ज़्यादा सांसें लेता है इंसान, एक दिन में ही इतनी ज़्यादा सांसें लेता है। इंसान का दिल दिन में 1,15,202 मरतबा धड़कता है। दिल एक दिन में इतनी तवानाई पैदा कर सकता है कि 32 किलोमीटर तक एक ट्रक को चलाया जा सकता है। देख लें यार, दिल इतनी ज़्यादा यानी पावर रिलीज़ करता है कि जिसको हम एक ट्रक को 32 किलोमीटर तक यानी चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
पूरी ज़िंदगी में खून के 1.5 बिलियन बैरल पंप करता है। इतना ज़्यादा खून बैरल करता है यानी जो हमारा दिल है, जबकि दिल की अपनी तवानाई इतनी होती है कि जिस्म से अलग होने के बाद भी धड़कता रहता है। तो जैसा कि हमने देखा होगा कुर्बानियों के सीज़न में जो बड़ी ईद की कुर्बानियाँ होती हैं, तो वो जब हम जानवरों को हलाल करते हैं तो वो उनका दिल हम साइड पे भी रखते हैं तो वो कुछ देर धड़कता रहता है। आपने मज़ीद यानी देखा होगा, मेरे ख़्याल से कई बंदों ने देखा होगा, अक्सर ने देखा होगा कि वो ना दिल धड़कता रहता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जिस्म से अलग होने के बाद भी कुछ देर तक तवानाई रिलीज़ करता रहता है। इसके अलावा इंसान के जिस्म में 640 पट्टे और 360 जोड़ होते हैं। दिन में इंसान 800 मिलीलीटर पसीना बहाता है। एक औसत दर्जा के इंसान के मुंह में इसकी पूरी ज़िंदगी में 32,000 लीटर थूक बनता है, जिससे पानी के 2 तालाब भर सकते हैं। इतना ज़्यादा बंदा अपनी पूरी इंसानी ज़िंदगी में थूक रिलीज़ करता है। बचपन में बच्चों के जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं, जबकि बड़े होने के साथ साथ कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर यानी मर्ज जिसे कहते हैं मर्ज होकर एक हो जाती हैं। तो इस तरह इंसानी जिस्म में कुल हड्डियों की तादाद 206 हो जाती है। इंसानी जिस्म में फ़्लाक की इतनी मिकदार मौजूद होती है कि इससे 7.6 सेंटीमीटर लंबी कील बनाई जा सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानी जिस्म में कितना ज़्यादा फ़्लाद होता है। फ़्लाद यानी आयरन जिसे लोहा बोलते हैं, कि मैंने आपको बताया था कि इससे यानी कितना जिसे कह लें इतना लंबा कील बन सकता है। जिल्द पर 100 बिलियन खुलियात होते हैं, जबकि 60 मिलियन महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। उंगलियों में 13 नैनोमीटर तक छोटी चीज़ें महसूस करने की सलाहियत होती है। ज़ुबान पर जायका महसूस करने वाले मसाम हर 10 दिन बाद तब्दील होते हैं। इंसान के मैदे में एक इस तरह का तेज़ाब होता है कि जो कि अगर इंसानी बॉडी से बाहर आ जाए, यानी हाथ पर अगर हमारे हाथ पर वो उसका एक कतरा भी गिर जाए तो बंदे का जो इंसानी हाथ है ना वो आर पार हो जाएगा, यानी इंसानी हाथ में ना सुराख बन जाएगा। तो देखें कितना ख़तरनाक तेज़ाब है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने वो हमारे मैदे में रखा हुआ है, वो हमारी खुराक को हज़म करने के लिए हो। और इसके अलावा 10,000 सूंघने की हिस्स के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स उसे कहते हैं जो कि चीज़ों को महसूस करते हैं, जिसे हम यानी ये जो हमारी मसनूई चीज़ें हैं, मोबाइल है या कोई और चीज़ें हैं ना जो भी डिजिटल, उसमें सेंसर्स होते हैं, तो ये इंसानी सेंसर्स होते हैं जिसे रिसेप्टर्स बोलते हैं। और 10,000 सूंघने की हिस्स के रिसेप्टर्स होते हैं। इससे हम 50,000 मुख्तलिफ इक़साम की बुओं को महसूस कर सकते हैं। हमारे खुलियात में मौजूद डीएनए की डोरी को खोलकर अगर सीधा कर दिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी, आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इसकी लंबाई 10 बिलियन मील होगी। ये फासला ज़मीन से सियारा प्लूटो तक और वहाँ से वापस ज़मीन तक है। तो देख लें दोस्तों कि कितना ज़्यादा फासला है। तो यानी इंसान के जिस्म में खुलियात में जो यानी डीएनए की डोरी होती है ना, उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि वो इतनी दूर का सफ़र करके आ सकती है। तो जस्ट इमेजिन यार, अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम हमारे जिस्म में ही सेट किया हुआ है। तो ये इंसानी जिस्म में यानी इंसान अगर पढ़ना शुरू हो जाए तो बहुत यानी वक़्त लग जाएगा। अल्लाह ताला की कुदरत को बंदा इतना आसानी से पढ़ नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा एहसानात हम पर किए हुए हैं, हमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हाथ, ये आँखें, ये इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। तो जस्ट देख लें दोस्तों कि अल्लाह ताला की कुदरत के कितने ज़्यादा शाहकार हैं। तो हमें अल्लाह ताला का हर बात पे शुक्र अदा करना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम हाज़िर होंगे। आप हमें कोई टॉपिक वगैरह भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो यानी अगर आप हमें कोई टॉपिक वगैरह सजेस्ट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बना दिया करेंगे। तो नहीं तो फिर हम अपने ज़हन से चला करेंगे। तो वीडियो यार लेट इसलिए आती है, कुछ लोग मुझसे वीडियो लेट होने का भी रीज़न पूछते हैं कि मैं यार थोड़ा बिज़ी होता हूँ, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, उसकी वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है। तो आपने घबराना नहीं है कि आपको ना अब जल्द से जल्द वीडियो मिला करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।